हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का स्माइल 3.0 होमवर्क। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो रैखिक समीकरण की परिभाषा। क्या है रैखिक समीकरण की परिभाषा? कि एक समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं यदि इसमें प्रयुक्त सभी चरों की घात एक हो, यानी कि चरों की घात एक हो, ऐसे समीकरण को बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण हम। बच्चों, आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हो 2x + y = 14, यानी कि इसमें x की घात भी एक है और y की घात भी एक है। और वैसे ही जो सेकंड वाला है उसमें x की घात भी एक है, y की घात भी एक है और z की घात भी एक ही है। तो ये दोनों जो है आपके सरल रैखिक समीकरण के उदाहरण है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। उसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार का होता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो इसमें आ जाएगा आंसर एक सरल रेखा, है ना। जब भी इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं हम तो क्या मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन से सत्य हैं तथा कौन से असत्य हैं। फर्स्ट वाला है कि द्विचर रैखिक समीकरण का मानक रूप x + by + c = 0 होता है। तो हाँ, बिल्कुल होता है, ये मानक रूप है। चाहे तो इसको स्मॉल उसमें भी लिख सकते हैं हम, x + by + c = 0। तो ये मानक रूप ही है इसका, तो इसमें आ जाएगा सत्य। उसके बाद नेक्स्ट वाला है कि द्विचर रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु एक हल होता है, इसका एक हल होता है। तो इसमें भी सत्य आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्विचर रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मानक रूप है इसका द्विचर रैखिक समीकरण का, है ना। यहाँ पर युग्म नहीं पूछा है, ओनली एक उन्होंने समीकरण पूछा है कि इसका जो है मानक रूप बताना है द्विचर रैखिक समीकरण का। तो बिल्कुल आप ये ही उतार सकते हो, चाहे तो आप ए और बी और सी को जो है स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि द्विचर रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म की कौन कौन सी 3 स्थितियां संभव है। तो कौन कौन सी? 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। 3 स्थितियां संभव है, मैं बताता हूँ आपको। तो पहली स्थिति तो ये है कि जो रेखाएं हैं वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। इस स्थिति में समीकरण के जो हल हैं वो अद्वितीय होते हैं। उसके बाद अगली वाली स्थिति में क्या होता है कि जो रेखाएं हैं वो क्या होती है, समानांतर होती है। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, अगली वाली स्थिति पर चलते हैं हम। अगली वाली स्थिति जो थर्ड स्थिति है वो है रेखाएं संपाती होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती है। यानी कि इस स्थिति में समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। तो इसी प्रकार के डेली सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।